हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज के और जीके के। और अगर हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि हमारे देश के जो किसान भाई हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और धीरे धीरे ये कैसे किस किस कंट्री में फैला, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज यूजुअल जो हमारे वीडियो का पार्ट है थ्रू मैप फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वायरस का जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। एज यू कैन सी है, लंपी स्किन डिजीज ये यूजुअली अटैक करता है कैटल्स को। सारा का सारा जो कैटल्स हैं, बफेलोज हैं, जितने भी हैं सारे जानवर इस कैटेगरी के, उनको अटैक करता है पूरे लाइफ स्टॉक के अंदर अगर हम बात करते हैं। दूसरा, ये स्टार्ट हुआ था पहली बार जाम्बिया, अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है सदर्न अफ्रीका के अंदर, जाम्बिया। एज यू कैन सी हियर आल्सो दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और इसमें जाम्बिया एक देश है जेड के नाम से। तो यहाँ पे ये शुरुआत हुई थी। जाम्बिया की कैपिटल आपको याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज लुसाका। इट इज कॉल्ड एज लुसाका। सो जाम्बिया के मैप से जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा, पहले मैं आपको उसी का डिस्कस करना चाहूंगा। एज यू कैन सी दिस इज अ रफ ग्लोब, और इसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सीरीज क्रोनोलॉजी है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो इस सीरीज में कॉन्टिनेंट्स का साइज डिक्रीज होता जाता है। सो अब हम बात करेंगे जाम्बिया के बारे में। पहले जाम्बिया जो है, जाम्बिया के आसपास कौन कौन से देश हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं, जाम्बिया के ऊपर आता है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो आपको याद रखना है। मैं आपको एक्रोनिम के तौर पे शॉर्ट में इसको कवर करने के बाद क्लॉकवाइज एक और आइडिया दूंगा इसका। सो डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फर्स्ट कंट्री। सेकंड इज तंजानिया, थर्ड इज मालावी, और जो फोर्थ आता है दैट इज कॉल्ड एज मोजाम्बिक, फिफ्थ दैट इज कॉल्ड एज जिम्बाब्वे, इसके बाद जो सिक्स्थ आता है दैट इज कॉल्ड एज बोट्सवाना, और उसके बाद नेक्स्ट आता है नामीबिया, और लास्ट जो एट्थ दैट इज अंगोला। सो सीरीज में अगर आप देख सकते हैं तो ये कंट्रीज की सीरीज बनती है। इवन यू कैन सर्च ऑन गूगल मैप ऑल्सो, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं यूपीएससी मैप के तौर पे जाम्बिया कंट्री, उसका नियर बाय मैप, यू विल फाइंड दीज कंट्रीज ओनली। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, विच ऑफ दीज कंट्रीज टच जाम्बिया, किसी भी तरीके से अगर बनता है तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। द वेरी फर्स्ट इज डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेकंड इज तंजानिया, देन इज मालावी, देन मोजाम्बिक, उसके बाद जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नामीबिया और अंगोला। सो ये सारी कंट्रीज हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे कवर करती हैं। सो जो जाम्बिया है बहुत इंपॉर्टेंट देश है। अगर अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, वहां पे जो कॉपर है इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। उनका जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू बेस्ड कंट्री हमारे पे बना है। सो दिस वाज द बेसिक स्टफ अबाउट द जाम्बिया। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज रिलेटेड टू द लंपी स्किन डिजीज। सो जो ये डिजीज है पहली बार 1929 में यहाँ पे मिला था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्प्रेड होता गया कुछ और रीजन्स के अंदर भी। लेकिन 2012 के अंदर ये यूरोप के अंदर मिला। यूरोप से ये रशिया, फिर कजाकिस्तान भी फैला था। सो ग्रेजुअली अगर हम देखते हैं, सो अफ्रीका से ये गया यूरोप के अंदर। सो यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया का पार्ट है, दैट इज यूरेशिया। सो रशिया यहाँ पे बाउंड्री पे आता है। रशिया और टर्की दो ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। ये चीज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी याद रखना है। सो यहाँ पे ये फैला, फिर कजाकिस्तान के अंदर आ गया, सेंट्रल एशिया में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्योरली हमारे एशिया के अंदर इसकी एंट्री, और खास करके साउथ एशिया के अंदर। सो इन 2019 के अंदर ये बांग्लादेश में पहली बार फाइंड किया गया था। और इंडिया के अगर अंदर बात करते हैं तो इंडिया में 12 अगस्त 2019 में उड़ीसा में ये पहली बार पाया गया था। सो 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा जो है भारत की एक स्टेट है, वहां पे इसकी प्रेजेंस मिली थी। इसी साल अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी जो पंजाब प्रोविंस है, वहां पे 300 से ज्यादा जो काउज हैं उनको इन्फेक्शन इसका हुआ था। सो ये है इसका बैकग्राउंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन एरिया दैट इज रिलेटेड टू द सोर्स, दैट इज कॉल्ड एज वायरस। कौन सा वायरस है जो आपको याद रखना है, उस वायरस का दूसरा नाम क्या है, और किस तरीके से उसका क्वेश्चन बनता है। सो दैट इज मेन थिंग। सो यहाँ पे आप जान सकते हैं कैप्री पॉक्स वायरस, इट इज कॉल्ड एज कैप्री पॉक्स वायरस। इसी वायरस का दूसरा नाम है नीथलिंग वायरस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नीथलिंग वायरस। कैप्री पॉक्स वायरस का दूसरा नाम है नीथलिंग वायरस। और अगर कभी इसका क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऑप्शंस में आपको this you will find, this is the PLSDV,
सो अगर हम बात करते हैं इसकी, सो पी से जो होगा दैट इज दी कैपरीपॉक्स LSDV, लंपी स्किन डिजीज वायरस। सो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एक्रोनिम के तौर पे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे यूज किया। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरियाज। अब हम बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर इसने लाइफ स्टॉक के ऊपर अटैक किया है। ये जो वायरस है ये किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करेगा एनिमल स्पीशीज के अंदर। सो 2 एनिमल्स का नाम यहाँ पे आता है, वन इज गॉट पॉक्स, द सेकेंड इज शीप पॉक्स वायरस फैमिली। अगर हम इसके स्प्रेड की बात करते हैं तो जो गाय है जिस भी एनिमल पे ये होगा, पहले उस एनिमल की बॉडी पे थोड़े लंप्स बनेंगे, थोड़ी फुलावट सी आएगी, जिसे फोड़े होता है दैट वे। सो ग्रेजुअली उसके अंदर जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स जो जानवर को काटेंगे और उसमें ब्लड जो उसको सक करते हैं, वो ब्लड लेकर फिर किसी और एनिमल पे जाएंगे, वहां पे भी बाइट करेंगे, फिर उसका जो ब्लड है वो संक्रमण होगा। सो ग्रेजुअली इस तरीके से ये वायरस स्प्रेड होता है। और इसके अगर हम इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर फीवर भी होगा, और इसके साथ साथ जो यील्ड है मिल्क का वो भी कम हो जाएगा, ग्रेजुअली दूध देना कम कर देगी गाय। और इसके साथ साथ और भी कुछ सिम्टम्स है जो मेडिकल फील्ड के हैं, जो जानवरों के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ देयर इज अ वैक्सीन ऑल्सो, जो गॉट पॉक्स वैक्सीन है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं इससे डील करती हैं जो दे रही हैं, अदरवाइज आइसोलेशन इज बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ज्यादा से ज्यादा है इंसेक्ट से इसको कंटेमिनेशन से बचाना, जिसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दी काउस एंड दी बफेलोस एंड दी होल लाइफ स्टॉक कैटेगरी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम दी सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये डिजीज जूनोटिक है? व्हाट इज जूनोटिक? जूनोटिक का मतलब होता है क्या ये एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होता है ह्यूमंस में फ्रॉम दी एनिमल्स। सो हियर यू कैन सी जूनोटिक नहीं है, इट इज नॉट जूनोटिक एंड डज नॉट स्प्रेड टू ह्यूमंस। और जो इसका मिल्क है, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर कभी किसी इन्फेक्टेड एनिमल का जो मिल्क है वो इंसानों के पास आया, सो यूजुअली इसका जो मिल्क है अगर बॉयल हम कर लें, और जो यूजुअली पेस्चराइज्ड मिल्क होता है उसमें जो वायरस है वो डेड हो जाता है। सो वन एडवाइस इज फॉर बॉइलिंग द मिल्क, यूजुअली सारे के सारे लोग करते ही हैं, बिकॉज मिल्क इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। सो बॉइलिंग एंड द पेस्चराइज्ड मिल्क, अगर पेस्चराइज की बात करते हैं, जो पैकेट्स में दूध मिलता है यूजुअली वेरका का हो या मदर डेयरी का हो, और भी कैटेगरीज है, अमूल का है, सारे के सारे पैकेट के अंदर पेस्चराइज्ड होते हैं। सो ये कंसेप्ट आपको इसके अंदर याद रखना है। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ द लंपी स्किन डिजीज, और उसके साथ साथ इसकी बिगिनिंग जाम्बिया से, और जाम्बिया से रिलेटेड जो यूपीएससी और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बना है, सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। और भारत के अंदर ये अगर हम इसके स्प्रेड की बात करते हैं रिसेंट सिनेरियो के अंदर, सो रिसेंटली अगर हम 2022 की बात करते हैं तो पहले इसके केसेस मिले थे राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, फिर कुछ केसेस पंजाब के अंदर भी आए हैं। सो ग्रेजुअली the governments are doing their efforts, they are trying to control it with the passage of time. So this was the overall gist of this topic. Thank you for watching.